तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी मैं आपको कायदे से सुनाने ही नहीं वाला था, क्योंकि मेरे पास कोई और कहानी थी, मैं उसको सुनाने जा रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जब उसके बारे में रिसर्च किया तब पता चला कि ऐसी भी एक घटना हो चुकी है। और हो सकता है कि जिस कहानी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था उसको आपको लास्ट में बता दूँ, तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी। एक जगह लगती है फलोदी, ये राजस्थान में है। इसी फलोदी के राजस्थान में एक और जगह है लोहावट, मशहूर है काफ़ी। और इसी लोहावट में एक लड़की, उम्र बमुश्किल 14-15 साल, रात के लगभग 11 बजे सड़कों पे यूं ही टहलने निकलती है। अब राजस्थान, वो भी जनवरी का महीना, वो भी 5 तारीख, पूरी ठंडी, इतनी ठंडी कि हड्डियां गल जाएं, वो भी एक लड़की। तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ अजीब तो लग ही रहा था। ये लड़की बेहद घबराए हुए एक राहगीर के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि चाचा मुझे बचा लो। अब ये शब्द जब वो आदमी सुनता है, सुनने के बाद उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है। उसने पूछा क्या हुआ। फौरन वो लड़की उसको बताती है कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब ये शब्द जब राहगीर सुनता है, बेचारा घबरा जाता है कि पता नहीं कैसा मामला, चूंकि आजकल के टाइम में कोई किसी की मदद भी करे तो उसमें फंस जाता है। बहरहाल उसने पूछा क्या हुआ। इस लड़की ने फिर अपनी पूरी कहानी बताई। राहगीर जब ये पूरी कहानी सुनता है, सुनने के बाद उसने फैसला किया कि इस लड़की की मदद जरूर करूंगा। फौरन आसपास देखता है, कोई दिखता नहीं। इस लड़की को अपने साथ बुलाता है, कहता है मेरे साथ चलो। अब एक 15 साल की लड़की को लेके रात के 11 बजे एक अनजान शख्स सड़कों पे निकलता है। थोड़ी दूर आगे जाता है, उसके बाद मेन सड़क पे आता है। उसके बाद कुछ लोगों से कुछ चीज़ें पूछता है और पूछते पूछाते फिर एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे पुलिस वालों से कहता है कि अपनी पूरी कहानी बताओ। पुलिस वालों के सामने जब उस लड़की को पेश करके ये आदमी बोलता है, पुलिस वाले भी रात के 11 बजे, उन्हें लगा क्या मामला है। उसके बाद ये लड़की अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। तमाम लोग पूरी कहानियाँ सुनना शुरू करते हैं और एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जिसको सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 2 साल पहले होती है। इसी लोहावट में एक महिला रहा करती थी। पति की मौत हो चुकी थी, लिहाजा अब घर में एक बिटिया भी थी, उम्र बमुश्किल 12-13 साल। महिला को लगा कि अब परवरिश कैसे करें, कैसे पाले पोसें। तो फिर महिला ने फैसला किया कि वो जाएगी और कुछ लोगों के खेतों को किराए पे लेगी और अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पे खेती बाड़ी का काम करेगी। अब ये बात जब उसके दिमाग में आया, निकलती है, कुछ लोगों से खेत लेती है, उसके बाद खेती बाड़ी करना शुरू करते। इस दौरान उसके 1-2 पार्टनर भी बने। पार्टनर बनने के साथ साथ उन लोगों से ठीक ठाक दोस्ती हो गई। आए दिन अब खेतों में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आलम यह हुआ कि दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गईं और एक दूसरे के साथ दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए। पति था नहीं, बिटिया नादान थी, दोनों के रिश्ते को कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। वक्त के साथ साथ दोनों का ये नाजायज़ संबंध काफ़ी आगे बढ़ा। 1 साल गुजर गया, लेकिन इसके बाद उस आदमी का मन इस महिला से भरने लगा। उसने इस महिला से किनारा करना शुरू किया। जब किनारा करना शुरू किया तो महिला को बड़ी बेचैनी हुई। उसने पूछा क्या हुआ। इसके बाद उस शख्स ने बताया कि देखो, मुझे तुम्हारे अंदर उतनी दिलचस्पी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की हो मेरे साथ। अब ये बात जब वो महिला सुनती है तो कायदे से उसे उस आदमी को वहीं छोड़ देना था, क्योंकि उसका जो मकसद था एक तरह से वो बड़ा घिनौना था। लेकिन तमाम घिनौने मकसद के बावजूद वो आदमी, कितना सब बोलने के बावजूद, ये औरत उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और पूछती तुम्हें क्या चाहिए। आदमी फिर कहता है कि मुझे तुम्हारी बिटिया चाहिए। कोई माँ होती, उसके अंदर सत्य में ममता होती, ममत्व की भावना होती, मातृत्व होता, तो शायद ऐसी चीज़ें ना सोचती। लेकिन न जाने कैसे उसके दिमाग में कौन सा ख्याल आया कि उसने हाँ कर दिया। उसके बाद वो अपनी बिटिया को उस जगह पे लेके जाती है और एक कुएं के पास
अपनी बिटिया से कहती है कि ये तुम्हारे साथ जो कुछ करे उसे बर्दाश्त करना। अब ये बात जब बिटिया सुनती है उसको बड़ा अजीब लगता है, वो विरोध करती है, लेकिन माँ फिर मारती है। उसके बाद कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम समझ लो क्या होगा, तुम्हें भगा दूंगी, तुम्हें जानवरों से खिला दूंगी, खाना नहीं दूंगी। 12-13 साल की लड़की बेचारी डर जाती है। उसके बाद इस महिला का आशिक उसकी बिटिया के साथ रेप करता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। इसके बाद कहते हैं कि इस महिला की नज़दीकी दूसरे आदमी से हो गई। उसके बाद उसने इस आदमी से भी अपनी बिटिया का रेप करवाया। यानी एक तरह से अपनी बिटिया को हर आदमी के पास ये महिला परोसने लगी। जब जब बिटिया मना करती तब तब ये महिला मारने पीटने पे उतारू होती, तब तब डांटती फटकारती, खाना नहीं देती, और तब तक टॉर्चर करती जब तक ये लड़की बेचारी फिजिकल रिलेशन के लिए हाँ नहीं बोल देती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अंत में जब इस लड़की को लगा कि अब बात नहीं बन पाएगी, माँ नहीं मानेंगी, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेंगी, तब 5 जनवरी साल 2025 को, क्योंकि उस दिन भी इस लड़की को किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। लड़की का मन नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। एक तो होता है ना चाहते हुए बेचारी कर भी रही थी, लेकिन उस दिन तबीयत खराब थी और माँ फोर्स किए जा रही थी कि तुम्हें करना पड़ेगा। तब ऐसे हाल में वो लड़की सड़क पे निकलती है और हर उस राहगीर से मदद मांगती है, जिससे उसे उम्मीद बनती है कि ये राहगीर मेरी मदद करेगा। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन ये शख्स जो पुलिस स्टेशन लेके आया था उसने पूरी मदद की। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद शक्ति में आ जाते हैं कि यार एक माँ अपनी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फौरन पुलिस की एक टीम जाती है, जाने के बाद गिरफ्तार करती है। उसके बाद क्या कुछ हुआ उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं अब आपको लग रहा होगा कि कैसी माँ थी और ऐसी माएँ बहुत कम होती हैं। तो दरअसल ये कहानी मुझे एक दूसरी कहानी से मिली। कहानी जो पहली कहानी थी जो मैं आपको सुनाने वाला था, ये महाराष्ट्र की थी, और इस कहानी के बारे में पता करते करते मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। तब मुझे लगा कि आपको आज दोनों कहानियाँ सुना दें। तो आप दूसरी कहानी सुन लीजिए, तब मैं आपको दोनों कहानियों का कंक्लूजन बताता हूँ। महाराष्ट्र के थाणे में एक जगह लगती है कासखड़ावली। कासखड़ावली में एक फादर जो कि बाहर रहता था, अभी हाल में ही लौट के आता है। घर में उसकी एक बिटिया थी, उम्र लगभग 15 साल, एक पत्नी। दोनों ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। महीने भर बेचारा मेहनत करता था, जो कुछ पैसे मिलते थे उसको घर पे देता था, इस उम्मीद में कि घर की परवरिश बढ़िया से हो, बच्चों की तालीम बढ़िया से हो जाए। अभी कुछ दिन पहले जब वो आता है तो आने के बाद देखता है कि उसकी जो बेटी है लगातार गुमसुम है। यानी फादर उसको बुलाए तो फादर के पास ना है। आमतौर पे अपने बिटिया को भी दुलारने के लिए लोग उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसके गाल को टच कर देते हैं। अब 15 साल की बेटी थी, लेकिन उसको बड़ा अजीब लगता था। जैसे फादर उसके गाल को टच करे तो डर जाती, सर पे हाथ रखे तो सहम जाती। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने फादर के पास ही सेफ नहीं महसूस कर रही। अब ये चीज़ फादर नोटिस करता है, बेटिया से पूछता है कि बेटा कुछ हुआ है बताओ। बेटी मना करती, कहती कि नहीं पापा। लेकिन लगातार जब ये चीज़ें चलने लगी, लगातार जब फादर देखता कि मेरे टच से, मेरे बोलने से, मेरे बुलाने से मेरी बिटिया डर जाती है, सहम जाती है, और मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती भी नहीं की, तब फादर को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद फादर ने पता करने की सोची, अपनी बेटी को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेके गया। वहाँ पे लगातार अपने बिटिया से बस एक बात पूछता कि बेटा कुछ भी हुआ हो बता दो, चूँकि अगर आज चुप रहोगी तो ऐसी चीज़ें लगातार होती रहेंगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। लगातार ये भरोसा, ये यकीन जब फादर देता रहा, तब अंत में बेटी ने अपना मुंह खोला और एक कहानी बताई। दरअसल एक बार घर के अंदर जब स्कूल से वो लौट के आती है, बात साल 2023 की है, यानी आज से लगभग 1 साल पहले। तब घर में देखती कि उसकी माँ एक आदमी के साथ है। ये बात जब बेटी देखती है उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपने कपड़े को चेंज करने के लिए, खाना खाने के लिए, हाथ पांव धुलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही कपड़ों को उतार रही थी, इसी दौरान दरवाजे पे आहट होती है। इसने पूछा कौन?
सामने से माँ कहती कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब माँ के आके कपड़े चेंज करने में कोई दिक्कत तो थी नहीं। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जब वो अंदर माँ को देखती है, माँ उसका हाथ पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसको अपने साथ खींच के बाहर लेके आती है। बाहर लेके आने के बाद अपने एक आदमी से, यानी जो वहाँ पे खड़ा था, उससे कहती कि लो और जो करना है कर लो, लेकिन ऐसा करना कि ये मुंह न खोले। इसके बाद अपनी बिटिया को एक आदमी के सामने परोसती है। वो बिटिया जो उसकी सगी थी, कोई गैर नहीं। उसके बाद वो आदमी इस लड़की के साथ रेप करता है और तभी से लगातार ये चीज़ें चलती रही। और यही वजह है कि जब भी ये लड़की किसी और को देख रही थी तब भी डर जाती थी। अब ये कहानी जब फादर सुनता है, सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि एक माँ अपनी बिटिया को, मन में गुस्सा भी, आक्रोश भी, फ़ौरन अपनी बेटी को लेके उसी कास खड़ावली थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बिटिया के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। पुलिस भी जब ये पूरी कहानी सुनती है, सुनने के बाद दंग रह जाती है। उसके बाद एक टीम पुलिस वालों की पहुंचती है इस आदमी के घर, यानी महाराष्ट्र किसी थाने में, जो कास खड़ावली इलाका है वहाँ पे। वहाँ से इस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब महिला पूरी कहानी बताती है। दरअसल पति बाहर रहता था। इसी दौरान इस महिला की नज़दीकियाँ एक आदमी से हो जाती हैं। लगातार दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और उस दिन भी, जिस दिन की ये घटना है, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। तभी बिटिया की एंट्री हो जाती है। बिटिया अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में देखती है, लेकिन अपनी इज्जत को ढकते हुए कमरे में चली जाती है। लेकिन जब ये बात माँ देखती है तो उसको एक मन में डर होता है कि कहीं ये फादर को ना बताते हैं। तब उसके प्रेमी ने उसको आइडिया दिया कि अगर इसके साथ भी हम लोग वही कर दें जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तब तुम कहने लायक हो जाओगी कि मैं क्या, तुम भी तो कर रही थी। इसी के बाद इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए माँ अपनी बिटिया को खींच के लाती है और अपनी बिटिया का रेप करवाती है ताकि बिटिया कहीं मुंह ना खोल पाए। वहीं जब पहली कहानी में, जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, उसमें जब माँ से पूछा गया तब माँ ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ रहे थे, इस वजह से मुझे फाइनेंशियली लॉस होता, यानी वो लोग मुझे पैसों से सपोर्ट कर रहे थे, पैसे से मदद कर रहे थे। इस वजह से मुझे लगा कि अगर ऐसा करवाऊंगी तो शायद वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप सोचिए कि आज के टाइम में बाप पे तो बहुत उंगलियां उठती हैं, लेकिन माँ भी चंद पैसों के लिए, चंद मनोरंजन के लिए अपनी बिटिया को बेच भी सकती हैं। और ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। खैर, आज की ये दो कहानियाँ बहुत कुछ सिखा रही हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो तो हर लड़की हिम्मत करे, पहले ही अटैम्प्ट में हिम्मत करे, नहीं तो साल दर साल ऐसे दर्द झेलने को मिलते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और कल नहीं आ पाया था, जो कि मैंने बताया था कि कल मेरा जन्मदिन था, तमाम तरह के और सेलिब्रेशन वगैरह थे, तो मौका भी नहीं मिल पाया कि वीडियो बनाए। काफ़ी भीड़ भी थी और अगर भीड़ को हटा के वीडियो बनाता तो लोग कहते कि सफलता मिल गई, तो इधर उधर तमाम चीज़ें। खैर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।